हम सब खुद को बेटर इंसान बनाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, अपने आप ही शामिल हो जाते हैं। पैदा होने के बाद से ही हमारी परवरिश, हमारे पेरेंट्स, हमारी स्कूलिंग, हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि हम ऑटोमेटिकली चाहे ना चाहे एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में अगर हम समझ जाएं, तो अगर हम उसे हमेशा याद रखें तो कितना बेटर होगा ना। जैसे कि एक बात जो मुझे समझ में आई है अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के साथ, वो ये है कि पास्ट को ना कभी बदला नहीं जा सकता। पास्ट की गलतियां गलतियां रह जाती हैं और उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है हम पास्ट को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। कब तक लेकर बैठे रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे, कब तक दुख मनाते रहेंगे। अच्छा, अब आपकी खुद की जो रियलिटी है वो दूसरों के ओपिनियन से कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए। आपकी रियलिटी वो एक सच है जो बदला नहीं जा सकता। हाँ, दूसरों का ओपिनियन अलग अलग होता है, सबका सब किसी के बारे में, लेकिन उन लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग खुद को डिसग्रेस करना, खुद को प्यार ना करना, खुद को बुरा बोलना या खुद को तकलीफ देना या खुद डिप्रेस्ड होना, ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरे जो सोच रहे हैं सोचने दो। एक कुछ और सोचेगा, दूसरा कुछ और सोचेगा, और करोड़ों की आबादी है, करोड़ों ओपिनियंस होंगे। इतना मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि खुद को इतना बदलूं। तो बेटर है जो मुझे जैसा बनाया गया है, जैसी हूं मैं वैसी हूं। बस इतना ही बात मुझे समझ में आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 की जर्नी अलग अलग है। तो एक दूसरे की जर्नी पे ना मतलब ऐसा कुछ मत कर दीजिए कि हाँ तुम्हारी जर्नी मुझसे आसान है, ज़्यादा मज़ेदार है। उसकी खुद की जर्नी है, उसको भगवान ने ऊपर नीचे करके बनाया होगा, कहीं दुख कहीं सुख लिखा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपके में लिखा होगा। अब आपके हिस्से का दुख तो आपको झेलना पड़ेगा, सामने वाला भी अपने हिस्से के दुख झेल रहा होगा। किसी को कम ज़्यादा मिलता होगा तो उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो ऊपर वाले के पास है। तो हम क्यों सामने वाले को जज करें? सामने वाला अपनी जर्नी जी रहा है। जब तक आपको खुद ऐसा नहीं फील होता कि आप अंदर से हील हो गए हो, आपके अंदर की सारी चोटें सही हो गई हैं, आप अब दुख में नहीं हो, तब तक आप सामने वाले के सामने जाकर कभी उसको होस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप तो खुद टूटे हुए हो। आप सामने वाले को क्या जोड़ोगे? अच्छा, जजमेंट जो है ना, वो एक ऐसा कन्फेशन है कैरेक्टर का कि आप जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में जजमेंटल हो जाओगे, आपका कैरेक्टर डिफाइन होता जाएगा। तो हर किसी के बारे में जजमेंट पास करना बंद कर दो। ज़्यादा मत सोचो। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप दुख की तरफ आगे बढ़ोगे और कुछ नहीं मिलने वाला। ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमेशा आपको एक दुखी रास्ते की तरफ ही लेकर जाएगी। ओवर थिंकिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो हुआ ही नहीं है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता तो। अरे बाप रे, शांत रखो अपने दिमाग को, तब तो जाके आप थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा सुखी रहोगे ना। बाहर खुशियां ढूंढना बंद कर दो। खुशियां वही लंबी चलती हैं जो अंदर से होती हैं, जो अंदर से आती हैं, जब आप अंदर से खुश होते हो। बाहर की खुशियां चंद मिनटों या चंद दिनों की होती हैं। आपकी खुद की जो मेंटालिटी है वही आपके भविष्य को, आपको खुद को एक शेप देगी। इसलिए अपनी मेंटालिटी को सुधारो, तब जाके आपकी लाइफ को एक शेप मिलेगा। प्रेजेंट मोमेंट जो होता है, जो है आपके हाथ में, हथेली में, उसे एंजॉय करो। प्रेजेंट ही है जो सबसे ज्यादा अपना है, इससे ज्यादा कुछ भी अपना नहीं है आपका। आपकी एनर्जी आप पे ही घूम के वापस आएगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ोगे तो नेगेटिव वापस आएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ बांटोगे तो पॉजिटिव एनर्जी लौटेगी। तो जो चीज आप चाहते हो कि आप तक लौट कर आए, वही चीज बांटना शुरू कर दो। थैंक यू।